हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राई अ फ्रेश, चूज डिफरेंट नंबर्स दिस टाइम, व्हाट सम डिड यू गेट। सो हमने लास्ट वीडियो में देखो ये जो हमने ग्रिड किया था ना, फिर से हमें डिफरेंट नंबर्स को चूज करके हमें पता लगाना है कि जो सर्कल नंबर्स हैं उनका सम क्या आ रहा है। ठीक है, तो सेम ग्रिड है, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो हम ट्राई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रिड की। सो पहले मैं ले लेती हूँ, कोई भी आप रैंडमली चूज कर सकते हो। मैंने चूज किया -1। सो -1 की रो को कैंसिल करो, कॉलम को कैंसिल करो, प्लस नेक्स्ट नंबर मैं चूज कर रही हूँ अगेन -1। सो अगेन इसकी रो कैंसिल करो, कॉलम कैंसिल करो। नेक्स्ट नंबर मैं चूज कर रही हूँ 3, इसकी रो कैंसिल करो, कॉलम कैंसिल करो। नेक्स्ट जो नंबर मैं चूज करी वो है -2। सो अगेन इसकी रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव टू स्टॉप नाउ बिकॉज सारे नंबर स्ट्राइक आउट हो गए। सो इसको सॉल्व करते हैं। -1 -1 -2, सो ये हो गया आपका -4 + 3, -4 + 3 आ रहा है -1। इज इट फाइन? नेक्स्ट में डिफरेंट नंबर से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में ये 9 ले लेती हूँ, सो 9 प्लस, सो आप रो और कॉलम को स्ट्राइक आउट करो। देन नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ -10, सो दिस इज -10। अगेन रो और कॉलम को स्ट्राइक आउट करो। देन मैं ले लेती हूँ -1, सो प्लस -1। अगेन रो एंड कॉलम को स्ट्राइक आउट करो। देन लास्ट बचा है 1, सो +1। रो एंड कॉलम को स्ट्राइक आउट करो, सारे स्ट्राइक आउट हो गए। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 9 + 1 दैट इज +10, -10 -1 will be equal to -11. So +10 -11 will be equal to -1, अगेन -1 आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड को डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ ये 4, सो दिस इज 4 प्लस, इसको स्ट्राइक आउट करो रो और कॉलम को। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 7 प्लस, स्ट्राइक आउट करते हैं रो और कॉलम को। नेक्स्ट मैं लेती हूँ -5, सो ये हो गया -5, स्ट्राइक आउट करते हैं रो और कॉलम को। नेक्स्ट बचा -7, सो -7, स्ट्राइक आउट करो रो और कॉलम को। अब सॉल्व करते हैं। 7 + 4 will be 11 plus -5 -7 will be -12. So ये हो गया 11 plus minus will be -12, so it will be -1. So you can see now in all the three cases, यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है। So what sum did you get? हमने 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया और तीनों में हमारा सम क्या आया? -1. Was it different from the first time? No, it was not at all different from the first time. We already solved it in the लास्ट वीडियो 2 टाइम्स, तब भी -1 आया था और अभी भी 3 बार अलग अलग तरीके से सॉल्व किया तो -1 ही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड्स बिलो, व्हाट आंसर डिड यू गेट। सो 2 ग्रिड्स दी हुई हैं, तो मैं दोनों ग्रिड्स को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि अब क्या आंसर आ रहा है। यही गेम हमें खेलनी है। सो पहले हम चूज कर लेते हैं 4, सो 4 प्लस, स्ट्राइक आउट करो रो और कॉलम को। फिर मैं चूज कर रही हूँ ये -7, सो दिस इज -7, स्ट्राइक आउट करते हैं रो एंड कॉलम को। देन मैं चूज कर रही हूँ दिस 7, सो +7, स्ट्राइक आउट करते हैं रो और कॉलम को। और मेरे पास क्या बचा? -2, सो दिस इज -2, स्ट्राइक आउट करते हैं रो और कॉलम को। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है? पॉजिटिव नंबर्स हैं 4 एंड 7, so this is 11 plus -7 and -2, so this will be -9. So 11 minus 9 will be 2. Is it fine? अब इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ ये -8, सो -8। अगेन रो और कॉलम को स्ट्राइक आउट करो। नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये 4, सो रो और कॉलम को स्ट्राइक आउट करो, सो +4 हो गया। नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये -20, सो दिस इज -20, रो और कॉलम को स्ट्राइक आउट किया। नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास? 16, सो +16, अगेन रो एंड कॉलम को स्ट्राइक आउट किया। सो ये हो गया -8 एंड -20 विल बी -28 प्लस 4 + 16 विल बी 20। एक्चुअली तो आपका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर डिफरेंट आ रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है उसका रीज़न ये हो सकता है यहाँ पे कुछ तो ग्रिड में मिस्टेक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 17 होना चाहिए, -17, यहाँ पे भी -17। सो एक बार -17 से हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट आएगा। चलो, सो मैं पहले 4 चूज़ करती हूँ। सो ये हो गया 4 प्लस ये और ये आपका स्ट्राइक आउट हो गया। नेक्स्ट मैं चूज़ करती हूँ -8 को। सो दिस इज़ -8। सो ये और ये आपका स्ट्राइक आउट हो गया। नेक्स्ट मैं चूज़ करती हूँ 16 को। सो +16, देन ये और ये आपका स्ट्राइक आउट हो गया। क्या बचा आपका? -20 बचा। सो प्लस -20, ये और ये स्ट्राइक आउट हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया 4 + 16 will be 20, -8 and -20 will be -28, सो आंसर आ गया -8। इज इट फाइन? नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मैं इसको ही कंसिडर कर लेती हूँ। सो दिस इज -17 प्लस स्ट्राइक आउट करते हैं, 4 कंसिडर करती हूँ +4 स्ट्राइक आउट करते हैं, 7 कंसिडर करती हूँ। सो +7 स्ट्राइक आउट करते हैं। क्या बचा हमारे पास? -2, सो दिस इज -2 स्ट्राइक आउट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। -17 -2 हो गया -19 प्लस 4 + 7 हो गया 11। सो आपका आंसर आ गया -8। तो देखो अब आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो एक्चुअली यही होना चाहिए ना मैजिक ग्रिड का। सो आई गेस यहाँ पे -17 कुछ करेक्शन होगा। अगर आप इसको बिना इसके भी मल्टीपल वेज में सॉल्व करके सेम आंसर निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन यही गेम हमें खेलनी है। सो आप रैंडमली चूज़ करो कुछ भी। सो फर्स्ट मैं चूज़ कर रही हूँ -5 को। सो -5 प्लस, सो इसकी रो एंड कॉलम स्ट्राइक आउट हो गई। देन मैं चूज़ कर रही हूँ -3 को। सो -3 प्लस इसकी रो एंड कॉलम अगेन स्ट्राइक आउट हो गई। नेक्स्ट मैं चूज़ कर रही हूँ 4 को। सो ये हो गया 4 प्लस इसकी रो एंड कॉलम स्ट्राइक आउट कर रही हूँ। क्या बचा है हमारे पास? -10। सो ये हो गया -10। सो इसकी भी रो एंड कॉलम स्ट्राइक आउट कर रही हूँ। सब कुछ स्ट्राइक आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -5 -3 एंड -10 क्या बनता है टोटल? 10 15 18। सो -18 प्लस 4, सो इसका आंसर हो गया -14। अब इसको एक डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। सो पहले मैं ले लेती हूँ -6। सो ये हो गया हमारा -6 प्लस, सो ये स्ट्राइक आउट कर दिया। देन मैं ले लेती हूँ -1। सो -1 अगेन स्ट्राइक आउट कर दिया। देन मैं ले लेती हूँ 4। सो +4 स्ट्राइक आउट कर दिया। देन मैं ले लेती हूँ -11। सो ये हो गया -11। सो दिस इज -6 -1 -11 कितना हो गया? -18 प्लस 4। सो अगेन हमारा आंसर क्या आ रहा है? -14। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ही केसेस में हमारा सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कुड बी सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड्स। तो इन ग्रिड्स के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है? इज द मैजिक इन द नंबर्स? क्या नंबर्स में कुछ मैजिक है, या फिर द वे दे आर अरेंज, और बोथ, या फिर जिस तरीके से इनको अरेंज किया है उसमें कुछ मैजिक है, या दोनों ही चीज़ें हैं? कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स? क्या आप और ऐसी ग्रिड्स बना सकते हैं? तो मैजिक किस में है? पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो नंबर्स में भी मैजिक है, एंड जैसे वो प्लेस किया, उनको अरेंज किया, उसमें भी मैजिक है। बिकॉज दोनों ही कुछ स्पेशल तो किया है उन्होंने, तभी तो जैसे भी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। सो द मैजिक ऑफ नंबर्स एंड द वे दे आर अरेंज्ड मेक दीज ग्रिड्स स्पेशल। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स मेक दीज ग्रिड्स स्पेशल। नंबर्स भी स्पेशल बना रहे हैं और उनका अरेंजमेंट भी। ठीक है, सो देयर डिज़ाइन में प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रो एंड कॉलम सम्स और अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। तो कुछ तो उसके डिज़ाइन में, रो में और कॉलम में कुछ तो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। दीज पैटर्न्स हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेसमेंट एंड नंबर्स बिहेवियर। एंड प्लस कुछ तो रिलेशनशिप है प्लेसमेंट जो अरेंज किया है और जो नंबर्स हैं उन दोनों के बीच में। नाउ कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स? सो वी कैन क्रिएट मोर सच ग्रिड्स। Creating more such grids involves exploring how integers interact within the specific configurations. तो पहले तो हमें पूरा रिलेशनशिप को पता लगाना पड़ेगा, एंड देन थोड़ा इंटीजर्स को एक्सप्लोर करके हम ये ग्रिड्स बना सकते हैं। सो येस, वी कैन मेक मोर सच ग्रिड्स।
ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फिगर इट आउट पेज नंबर 265 का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज 265 पे एक और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ वहाँ से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।